हेलो गाइस। आज हम लोग यह पढ़ेंगे कोई भी भिन्न यदि है तो उसको सरलतम रूप में कैसे लिखा जाए, इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो किसी भी भिन्न को सरलतम रूप में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, भिन्न में अंश और हर का दोनों का यसीएफ मतलब यसीएफ कहिए चाहे निकाल करके हम लोग फिर क्या करेंगे, उसमें अंश और हर से भाग दे देंगे और वह भिन्न अपने से ही सिंपल फॉर्म में या सरलता रूप में हो जाएगी। तो अभी हमने बताया किसी भी भिन्न को सरलता रूप में लिखने के लिए सबसे पहले अंश और हर का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, म से निकालेंगे, फिर इसके बाद अंश और हर में उसमें भाग दे देंगे और वह भिन्न अपने से ही सरलता रूप में हो जाएगी। देखिए कैसे। मान लीजिए हमको यहाँ पे 15/40 लिखा है। इस भिन्न को सरलतम करना है, भिन्न को सरलतम रूप में बदलना है, इसको सरलतम रूप में काट के छोटा करना है। तो कैसे किया जाए, तो सबसे पहले हम लोग 15 और 40 का एचसीएफ निकालेंगे, म से निकालेंगे। देखिए हम लोग एचसीएफ निकालने जा रहे हैं। यहाँ पे एचसीएफ मतलब म से निकालने जा रहे हैं, महत्तम समापवर्तक। तो 15 और 40 का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो भाग विधि से निकालना तो आसान है। 40 है, इसमें भाग देंगे 15 से। देखिए भाग कितने बार जाएगा, 15 दूना 30। ये घटाएंगे तो यहाँ पे 10 बच गया। अभी शेषफल 0 नहीं हुआ है इसलिए भाग देते रहेंगे। अब 10 में हम लोग 15 से भाग दे देंगे। 10 एकम 10, अभी भी शेषफल 5 बच गया। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया। अब इस बार हम लोग बीच में 10 लिखेंगे और भाग देंगे 5 दूना 10। अब शेषफल आपका 0 हो गया। जिस समय शेषफल 0 हो जाता है तो जिससे कटा है, तो यहाँ पे 5 से कटा है, शेषफल 0 हुआ है तो इसमें भाजक 5 है तो भाजक ही एचसीएफ होगा। जिस समय शेषफल 0 आ जाता है तो जिससे भाग दिया गया है वह भाजक होगा, उसी को हम लोग एचसीएफ कहेंगे। तो यहाँ पे जो शेषफल 0 आया है वह 5 से भाग देने पे आया है तो भाजक 5 है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे एचसीएफ मेरा 5 है, क्योंकि भाजक ही एचसीएफ होता है जिस समय शेषफल 0 हो जाता है। तो इस सवाल में हम लोग 15 और 40 का एचसीएफ निकाले तो हमारा 5 आया, क्योंकि यह जो हम लोग भाग दे रहे थे लास्ट में यह 5 से कट गया और शेषफल 0 आ गया तो भाजक ही एचसीएफ होगा। तो 5 भाजक है यानी एचसीएफ 5 हो गया। अब हमको इस भिन्न को सरलतम करना है तो हम लोग एचसीएफ निकाल चुके हैं। अब एचसीएफ से हम लोग अंश में भी भाग दे देंगे और हर में भी भाग दे देंगे, क्योंकि एचसीएफ हमारा 5 आया है तो 5 से ऊपर और नीचे दोनों भाग दे देंगे। बताइए 15 में यदि 5 से भाग दिया जाएगा तो 3 आएगा और 40 में 5 से भाग देंगे 8 आएगा। तो मेरे ये आंसर हो गया। यानी हम लोग कह सकते हैं शुरू में मेरी भिन्न 15/40 थी और सरलतम रूप इसका आया 3/8। कैसे आया, पुनः देखिए। 15/40 को सरलतम रूप में लिखना था तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले 15 और 40 का एचसीएफ निकाले तो हमारा एचसीएफ जो आया वह 5 आया, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, जब शेषफल 0 हो जाता है तो भाजक ही एचसीएफ होता है। तो शेषफल 0 होने पे यह 5 से कट गया था तो भाजक 5 है तो एचसीएफ 5 होगा। तो अब 5 से हम लोग अंश और हर दोनों में भाग देंगे। बताइए 15 में 5 से भाग देंगे 3 आएगा, 40 में 5 से भाग देंगे 8 आएगा। तो मेरी सरलतम भिन्न 3/8 प्राप्त हुई। हम आशा करते हैं कि यह टॉपिक आपको समझ में आया। थैंक यू।